जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हर्षित पांडे आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं लर्निंग डे पे। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आप लोगों का पिछला लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने वैलेंसी और रासायनिक आबंध केमिकल बॉन्डिंग शुरू किए थे, आज उसी में हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में सबसे पहला टॉपिक आता है कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, रासायनिक आबंध। यहीं से चालू करते हैं रासायनिक बंधन को पढ़ते हुए, फिर इसके तीनों टाइप पढ़ेंगे जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक एक करके अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि रासायनिक बंधन या केमिकल बॉन्डिंग की परिभाषा या फिर डेफिनेशन इसकी क्या होती है। जब दो परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं तो स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा होती है पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी में कमी होती है, क्योंकि जब दो पार्टिकल आते हैं तो उन दोनों में क्या होता है, द्रव्यमान दोनों का अलग अलग हो सकता है, दोनों का सेम भी हो सकता है। तो वहां पे जरूर से जरूर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी ही होगी। तो एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन एवं दूसरे परमाणु के नाभिक के मध्य आकर्षण बल में क्या होती है, वृद्धि होती है। उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है, उसके बल में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है, जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसमें क्या होती है, उसमें वृद्धि होती है, मतलब वो फोर्स बढ़ जाता है। तो इस प्रक्रिया के फलस्वरूप दोनों परमाणुओं के मध्य एक बंधन बनता है। तो क्या वो बंधन कहलाता है? यदि वह बल इतना अधिक होता है कि दोनों परमाणुओं के साथ साथ रह सके तो यह बंधन रासायनिक बंधन कहलाता है। ठीक है, जब दोनों एटम जो हमने बनाया, अगर उन दोनों में जो खींचने का जो बल लग रहा है, दोनों को अट्रैक्ट करने का जो बल लग रहा है, अगर वो इतना ज्यादा हो कि वो दोनों आपस में एक दूसरे के क्या कर जाए, चिपक जाए। चिपकने का मतलब उनमें बॉन्ड बन जाए, उनमें बंध बन जाए, या फिर दोनों एक साथ रह सके, तो उसी बंधन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन कहते हैं। तो सभी रासायनिक बंधन एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के एक या अधिक नाभिक से आकर्षण के परिणाम स्वरूप बनते हैं। जैसे यहाँ पे एक या एक से अधिक बोला ना, तो जैसे अगर कार्बन है तो वो ऑक्सीजन के साथ मिल सकता है, या फिर वो हाइड्रोजन के साथ भी मिल सकता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे यही हो गया। जैसे ये बना सकता है क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी कार्बनिक यौगिक बना सकता है। अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो C2H5OH, तो यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों मिल सकते हैं आसानी से। तो ये क्या बना लेगा, अल्कोहल। इसका मतलब यहाँ पे भी केमिकल बॉन्डिंग तो है ही। तो आशा करता हूँ आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब इसमें एक नोट पॉइंट पढ़ते हैं। एक अणु के घटक परमाणुओं को जोड़े रखने वाला आकर्षण बल रासायनिक बंधन कहलाता है। तो आप लोग डेफिनेशन याद कर लीजिए। फिलहाल डेफिनेशन आपको नहीं जाननी चाहिए, मतलब नहीं आएगा आपके पेपर में, ये कहना चाह रहा हूं मैं आपको, क्योंकि डेफिनेशन आपको याद करना समझने में बहुत अच्छी चीज होती है। जो आएगा चीज वो में आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या आता है। तो पढ़ते हैं, ये अणु की रचना में परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं। ये भी जानिए, क्योंकि बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही मैक्सिमम से मैक्सिमम भाग लेते हैं किसी भी बंधन को बनाने के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो, कोवैलेंट बॉन्ड हो, कोई भी बॉन्ड हो। सिर्फ वे इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक बंधन बनाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, या फिर बॉन्डिंग, इसको क्या कह सकते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। परमाणु की बाह्य कक्षा संयोजकता कोश कहलाती है। क्या कहती है? ये वैलेंस शेल कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? वैलेंस शेल कहलाती है परमाणु की बाह्य कक्षा। बाह्य कक्षा मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होते हैं, जो बॉन्डिंग में क्या करते हैं, सहभागिता अपनी दिखाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो संयोजकता कोष कहलाता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे एक एक करके अगर हम डिस्कस करें तो हाइड्रोजन में एक होता है, हीलियम का दो होता है, मैग्नीशियम का भी दो होता है। क्योंकि मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जिस हिसाब से इसकी जो ग्रुप नंबर होता है, क्या होता है, समूह की जो संख्या होती है। जैसे अगर मैं पहले आवर्त सारणी में पहले समूह की बात करूं, तो पहले समूह में क्या होता है, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की जो संयोजकता होगी वो कितनी होगी, एक होगी। ठीक है, वैसे ही अगर मैं सेकंड नंबर ग्रुप की बात करूं तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यहाँ पे इसकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, +2 होगी, क्योंकि ये दोनों एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे एक और दो होगा। एक जो पहला ग्रुप है इसको हम कहते हैं एल्कली मेटल, और दूसरा जो होता है इसको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, मृदा क्षारीय धातु, और एक होता है क्या, क्षारीय धातु। क्लियर हो गया? तो इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉनों को आपको दे रखते हैं। और संयोजकता आप अगर आप चेक करेंगे तो हीलियम के लिए यहाँ पे 0 होगी इसकी संयोजकता। क्या होगी इसकी संयोजकता? 0 होगी। जबकि इसके जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होते हैं, 2। क्योंकि जो भी जीरो ग्रुप होता है, जीरो ग्रुप में हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन होता है। तो इन सभी में हीलियम को छोड़ करके इसके सारे एलिमेंट्स जो है यहाँ पे जीरो ग्रुप में, जिसको हम लोग अक्रिय गैस से कहते हैं, उनमें सभी में 8 इलेक्ट्रॉन होता है इसके बाह्यतम कोष में। जबकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, क्लोरीन की बात करें तो नाइट्रोजन के लिए 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके 6, इसके 8, इसके 7। ये सभी इसके बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी नंबर की बात कर रहा है। तो इसी को हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि संयोजकता जो होगी इसकी अलग होती है, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2, नियॉन की 0 और क्लोरीन का 1। ठीक है, समझ में आ गया? अब अगला पढ़ते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या फिर वैद्युत सहसंयोजकता। क्या कहते हैं, विद्युत संयोजकता। जब कोई परमाणु किसी अन्य परमाणु को इलेक्ट्रॉन देकर या अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेकर अस्थायी विन्यास प्राप्त करता है, तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनने वाला यह बंध वैद्युत संयोजक बंध कहलाता है। बंध बनाने में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वैद्युत संयोजकता कहलाती है। क्या हो गया, पहले ये चीज देखिए, बंध बनाने में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
तो वैद्युत संयोजकता क्या होती है? वो होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब जो भागीदारी रखते हैं बंधन बनाने के लिए, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। जबकि अगर हम इलेक्ट्रोवैलेंट की डिफिनेशन पढ़ें, जो वैद्युत संयोजक बंध कहलाता है, उसकी परिभाषा ये है कि जब कोई परमाणु किसी अन्य परमाणु को इलेक्ट्रॉन देकर या अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेकर, जैसे मैं एग्जांपल में बताऊं तो आप ले सकते हैं कि कोई जब आपके दो धातुएं या फिर दो अधातुएं आपस में मिलती हैं तो क्या बनाता है? वो बनाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, जबकि अगर वही दोनों अलग अलग हैं तो वो क्या बनाता है? वो बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे अगर मैं सोडियम और क्लोरीन की बात करूं तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके बाध्यम कोष में, इसके भी बाध्यम कोष में एक इलेक्ट्रॉन, तो दोनों यहाँ पे क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। तो ये क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड बनाता है एक साल्ट। समझ में आ गया? जैसे भी मैं एग्जांपल लेकर को आपको अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे क्या बताया मैंने? सोडियम क्लोराइड का जो निर्माण होता है वो किस में आता है? वो आता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में। कहाँ पे आता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं। इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं हम यहाँ पे? स्थानांतरण करते हैं। देखिए अस्थायी विन्यास प्राप्त करता है, कैसे? इलेक्ट्रॉन ले करके। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे लेता है, एक एक समझाता हूँ आपको कि सोडियम के बाध्यम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, देखिए 2 8 1। सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कितना होता है? 2 8 1। जबकि क्लोरीन के लिए अगर आप लिखेंगे तो वो कितना होता है? 2 8 7। अब जस्ट पिछले वाले लेक्चर के हिसाब से जब भी हमको अस्थायी विन्यास प्राप्त करना होता है तो हमें ऑक्टेट रूल पाना होता है। क्या पाना होता है? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का मतलब उसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाते हैं उसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। अष्टक नियम उसी को कहते हैं हम। ठीक है, तो क्या करेगा? अब सोडियम के पास जो एक इलेक्ट्रॉन था, अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन उठा करके क्लोरीन को दे दे तो ये 2 और 8 से स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसके बाह्यतम कोष में बचेगा 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा नियॉन का कन्फिग्रेशन। जबकि ये जो 2 8 7 वाला है 17 जो क्लोरीन है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से उधार ले लेता है तो क्या हो जाएगा? इसका कन्फिग्रेशन बन जाएगा 2 8 8। इसके भी बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन क्यों दिया, ये क्यों नहीं दिया? क्योंकि अगर आप देखेंगे कि आप दोनों का फायदा कहां पे हो रहा, अगर इसको कहते हैं जैसे यहाँ पे क्लोरीन है, अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो ये 6 बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो 6 बनता तो उससे कोई फायदा नहीं होता। और अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेता तो 2 8 2 बनता, तो 2 8 2 से भी सोडियम का कोई फायदा नहीं। इसलिए यह इलेक्ट्रॉन इसको दे करके क्या करेगा? अपना फायदा बिल्कुल दोनों देख लेंगे। दोनों फायदा देखते ही सोडियम का कन्फिग्रेशन 2 और 8 बन जाएगा और क्लोरीन का बन जाएगा 2 8 8। इसीलिए सोडियम क्लोराइड आसानी से यहाँ पे बन जाएगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी ऐसे एग्जांपल आप देख सकते हैं। ऑक्सीजन के पास 2 और 6, पहले आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद आप आसानी से देख सकते हैं कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी के देखने के बाद आप आसानी से वहां पे इलेक्ट्रॉन को दे करके उसको या फिर ले करके आप क्या कर सकते हैं? वहां पे बॉन्डिंग बना सकते हैं। उसी बॉन्ड को हम कहते हैं वैद्युत सहसंयोजक बंध कहते हैं, वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर मित्रों? समझ में आ गया? इसी के साथ आपका ये लेक्चर जो होता है वो खत्म होता है। अब जस्ट अगले लेक्चर में आप लोगों को कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बता करके आपका ये लेक्चर खत्म किया जाएगा। अगर आप लोगों को ये मजा आया हो दोस्तों लेक्चर में तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे सभी का भला हो सके।